और रुक तो सही जमशेद, बेटा कहाँ जा रहा है? लाइटें तो बंद किया कर। सुबह जब मैं नमाज के लिए उठा तो सारे कमरों की लाइटें जल रही थी। तू इतना लापरवाह क्यों हो गया है? अब्बा जी इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हैं। एक लाइट और पंखे से क्या हो जाता है? मैं कौन सा एसी चला रहा हूँ घर में। बेटा फर्क तब पड़ता है जब हाथ में बिजली का बिल आता है। तुम्हें अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्या अब्बा जी आप हर टाइम पैसा पैसा ही करते रहते हैं? अगर जिंदा है तो पैसे तो खर्च होंगे। आप इतनी ज्यादा फिक्र मत करें। बेटा तू मेरी बात को गलत समझ रहा है। मेरे पास अगर पैसे कुछ बच जाएंगे तो वो तेरे ही काम आएंगे। बाकी मैं चाहता हूँ तो मेरे जीते जी जिम्मेदारियाँ संभाल ले, वरना मेरे बात बहुत मुश्किल होगी तुझे। ठीक है अब्बा जी, आप तो ज्यादा मसला बना के बैठिए हैं। इतना कोई बड़ा मसला है नहीं। मैं कोशिश करूंगा, आइंदा ख्याल करूंगा। अभी मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, आप खुद ही बटन वगैरह बंद कर लें। बिलाल साहब, मैं आपके घर जा रहा था और ये आपका बिजली का बिल, इस बार तो आपने बहुत ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लिए। इतना ज्यादा बिल? ओहो, ये तो वाकई बहुत ज्यादा बिल है। लगता है घर वालों ने इस दफा बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर ली है। आजकल लोग पंखे और एसी का बेजहा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह तो है ज्यादा बिल आने की। भैया आप भी अपने घर वालों को समझाएं, बिजली का बेजा इस्तेमाल ना करें, वरना इससे भी ज्यादा बिल आएगा अगले महीने। मैं क्या समझाऊं घर वालों को? बेटे को समझा समझा के थक गया हूँ। उसे मेरी बात को समझ नहीं आती। वो कहता है बिजली के बिल से क्या फर्क पड़ता है, शायद उसे ये बिल देखकर समझ आ जाए। बल्कि इस बार मैं उसे कहता हूँ ये बिल भी वो खुद भरे, ताकि उसे समझ लगे। अरे बेटे को तो तब समझ आएगी ना कि जब कमाएगा। इस दफा बिल उससे भरवाना आपने। जब वो बिल भरेगा ना तब उसको समझ आएगी। आप पे अल्लाह की रहमत हो। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उसको बहुत जल्द अपने घर की जिम्मेदारियां सौंप दूँ, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आती। पछताएगा वो। जिंदगी बहुत महंगे सबक देती है। ठीक है। ओ आसिफ, बिजली का कम इस्तेमाल किया कर। बिलाल चुगताई साहब का बिल इस बार 14,000 रुपये आ गया है। पहले उनका बिल सिर्फ 2,000 या कभी 3,000 आता था। वो तो बहुत परेशान है इस बार। हाँ यार, कल मुझे भी मिले थे, बहुत परेशान थे यार। वाकई इनका इतना बिल आ गया है। आखिर उन्होंने इतना क्या चला लिया है? वो तो कंजूस आदमी है। ओ भाई, उसने कोई गैर जरूरी चीज इस्तेमाल की होगी तो इतना बिल आ गया है। वैसे बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं और रेट भी चढ़ गए हैं। एहतियात कर, ये ना हो कि तेरा बिल बहुत ज्यादा आ जाए। यार जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। घर में 3-4 पंखे, एक पंखा चलाता हूँ और कितनी एहतियात करूँ मैं। ओ छोड़, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब बिजली का बिल आएगा देखा जाएगा। अब ये दरख्त तो पुछवा मेरे साथ घर आ। और रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ये बिल तो देखता जा। मैं तो चाहता हूँ इस बार बिल तू भर, ताकि तुझे एहसास हो और तुझे एहतियात की आदत पड़े। क्या हो गया? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कितना ज्यादा बिल आ गया है? ये देख, बिल तो देख। गुज़श्ता 6 माह से ज्यादा बिल आया है। ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। या अल्लाह, इतना ज्यादा बिल आ गया है? पूरे 14,000 रुपया। अब्बा जी ये तो मेरी सारी लापरवाही का नतीजा है। अगर मैं बिजली ज्यादा इस्तेमाल ना करता तो इतना बिल कभी ना आता। आप सही कह रहे हैं, पिछले 6 महीने में इतना बिल कभी नहीं आया जो इस बार इतना बिल आ गया। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था। बेटा ये बिल मैंने तुझे डांटने के लिए नहीं दिखाया। मैं तो ये चाहता हूँ तू अपनी जिम्मेवारियों को संभाल, बल्कि इस दफा ये बिल तू ही भर। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इतना बिल भरा कैसे भर सकता हूँ अब्बा जी? मेरे पास तो कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। आप ऐसा करें, इस दफा खुद ही भर लें। मैं आइंदा के बाद एहतियात करूंगा। कभी एक्स्ट्रा लाइट्स कभी भी नहीं चलाऊंगा। बस इस दफा मुझे माफ कर दें अब्बा। बस बेटा, तुझसे माफी मंगवाना मकसद नहीं है। मकसद तो तुझे एहसास दिलाना था, ताकि तुझे जिम्मेदारी का एहसास हो। बस आइंदा कभी ऐसी हरकत न करना। अब तू बता मुझे, मेरी फिक्र करना गलत थी या सही?